पत्नी ने किया अपने पति का कत्ल और करवाया उनके भाई से। अगर आप सुनोगे ना तो आपका रूह कांप जाएगा। दोस्तों, ये घटना है आगरा की नौपते गांव का, जो छोटे से घर में रहने वाले लड़का और आज दुनिया से ही चले गए। और उनके मम्मी पापा का क्या खबर मिलता है, अगर आप सोचो और समझोगे ना तो क्राइम करने वाला कितना तेज था और कितना शातिर था, आप समझ सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हो क्राइम अनीश। दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय सत श्री अकाल। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूं और आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, होता क्या है कि 9 फरवरी की रात भाभी और देवर आ जाते हैं। दोस्तों, पहले लव मैरिज जयपुर से कभी कंपनी में किसी कंपनी में काम करते थे और दोनों लव मैरिज शादी कर लेते हैं। इनके भाई जो रहते हैं, जो कत्ल हो गया उनका, वो शादी करने के बाद दोस्तों रहते हैं अपने घर में। और घर में रहने के बाद उनके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा कमाना होगा, नहीं तो घर नहीं चलेगा। छोटे परिवार से थे तो कमाना तो पड़ेगा, तो कमाने के लिए निकल जाते हैं शहर अपने आगरा। और उनके पिता भी बोलते हैं कि पत्नी को भी लेके जाओ, रहने के लिए घर नहीं है। तो लेके चले जाते हैं और एक रूम लेते हैं और वहीं पे जॉब खोज लेते हैं। तो जॉब करने जाते हैं तो कुछ भी काम लगता है तो वहीं पे केशव इनका देवर है, जो चचा का ससुर है, मतलब चचा का, उनके चचा का बेटा है, लड़का का जिनका कत्ल हो गया उनका चचा का बेटा है, तो इनका देवर लगेंगे। दोस्तों, वो आ जाते हैं, कुछ भी काम होता है तो केशव को बुला लो। पति बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, केशव को बुला लो। केशव आते हैं, 4 महीना तक आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 5वां महीना तक दोस्तों इनसे बात बात करने लगते हैं, नंबर उम्र ले लेते हैं। तो केशव की मम्मी बार बार पूछती किससे बात करते हो बेटा इतना देर तक, तो बोलते हैं दोस्त है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ते हो। मम्मी को अपने समझा रहे, आप मेरे पीछे क्यों पड़ते हो, मेरा दोस्त है। तो बात करते रहते थे, बात करते रहते थे। दोस्तों, 11 फरवरी को वो आते हैं अपने जॉब से 10 बजे। और दोस्तों, ये लड़का और लड़की जो इनकी भाभी रहती है और देवर एक साथ सो रहे थे, तो वो देख लेता है, पति पूरा कपड़ा नहीं रहता है। और दोस्तों देखते हैं तो पति बोलता है तुमसे ये उम्मीद नहीं था और तुमसे भी ये उम्मीद नहीं था। तो लड़का क्या करता है, न सोचता है न समझता है, अपने भाई को पीछे करके पूरा जोर से पकड़ लेता है और लड़की सीने पे बैठ के पूरे तकिया से मुंह दाब देती है अच्छे से, जब तक उनका सांस न टूट जाए। दोस्तों, इतना आप शातिर क्राइम को नहीं देखे होंगे और नहीं सुने होंगे। दोस्तों, होता क्या है कि वहीं पे तकिया से दाब के और लड़की सोचती है कि अब तो सबको पता चल जाएगा। 10 बजे से कत्ल करते करते बज गया 3। दोस्तों, क्या होता है कि वहीं पे एक टेबल लाते हैं और रख देते हैं और पंखे में साड़ी से बांध के दोनों दोनों टांग देते हैं। और उसको टांगने के बाद दोस्तों आप सुनिएगा ना तो आपका रूह कांप जाएगा, और गिरा देते हैं। और वहीं पे सुबह होते होते फोन कर देते हैं लड़के को, पापा को, कि वो नहीं रहे। तो थोड़ा भी देर नहीं करते हैं उनके पापा और समझ जाते हैं और पूछते हैं अपने भाई से, जो उनका देवर है, उनके पिता से, कि ऐसा ऐसा बात है। वो 200 कदम पे थे तो गए, तो वो बोले कि हाँ बात सही है। और लव कुछ निकल जाता है अपने घर पे और आता है उधर से ही, रोने का बहाना कर लेते हैं और लड़की यहाँ पे रोने की बहाना करती है। और दोस्तों, छोटा सा बच्चा जो 3 साल का था, वो अपने पापा को बहुत याद करता है, वो भी रोने लग जाता है। दोस्तों, वहीं पे रोते रोते जब थोड़ा बीत जाता है तो सब घर वाले बोलते हैं कि ये केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने से सुसाइड किया है तो इसका केस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तो जो लाश होता है उसका क्रियाक्रम होता है, जला दिया जाता है। और जलाने के बाद दोस्तों सब आ जाते हैं तो एक हवन करवाते हैं। जो ये लड़का थे, उनका 3 बहन थी और ये एक लड़का था। 3 बहन के बाद एक लड़का था। तो बोलते हैं कि एक हवन होगा और गांव वाला भी सहमत होता है, क्योंकि अब कोई है नहीं तो एक हवन करवाने में क्या जा रहा है। तो वहीं पे हवन होता है तो लड़की से बोलते हैं ये सामान लाओ वो सामान लाओ।
तो लड़की फुर फुर दे देती है। तो गांव वाले विचार करते हैं यार किसी का जब पति डेट कर जाए तो वो खुद ही डेट हो जाता है पत्नी, तो एक कैसे ये सब काम कर रही है। तो एक लेडीज उसमें से उठती है तो बोलती है पूरी सच्चाई बताओ नहीं तो हम पुलिस को बता दूंगी। तो वहां पे बोलती है ये रोने लगती है, किसी को कुछ नहीं बोलती है, वहां पे रोने लग जाती है। फिर ये बार बार पूछती है कि पूरी सच्चाई बताओ नहीं तो पुलिस आएगी तो अपने से पूछेगी तो तुम्हें थप्पड़ भी मारेंगे और सब कुछ मारेंगे। फिर भी ये लड़की नहीं बताती है। दोस्तों नहीं बताती है तो सब कोई धीरे धीरे हल्ला होता है कि ये बात क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब तो लाश है नहीं, सिर्फ पोस्टमार्टम होगा, कैसे पता नहीं चलेगा। दोस्तों तो वहीं पे लड़का आता है तो गांव वाले आते जाते पूछते रहते हैं कि ये लड़का आता था बार बार लेकिन पता नहीं, ये बोलते थे कि देवर है। तो पता नहीं चलता है दोस्तों, पता नहीं चलता है। फिर बाद में दोस्तों होता क्या है कि वो लेडीज बार बार पूछते रहती है और टॉर्चर करती रहती है कि तुम ऐसे ही क्यों कांड किए हो बताओ। डायरेक्ट ही ओपन पूछ लेती है वो बिना सोचे समझे हुए और बोलती है कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ अगर नहीं बताओगी। तो लड़का को ले गया और सच्चाई खुला ना दोस्तों। जब लड़का बोलने लगा रोते रोते क्योंकि भाई था तो कलेजा फट जाता है और बोला लड़का ना तो रोते रोते मैं और ये दोनों कुछ कर रहे थे तो भैया देख लिए और उसके बाद मैं पकड़ लिया और ये सीने पे तकिया धके मार दी और फिर हम दोनों टांग दिए कि किसी को पता ना चले और सुबह सुबह ऐसे हल्ला हो जाएगा तो हम लोग रोने लग जाएंगे। तो बताइए दोस्तों वहीं पे 112 को लड़की कॉल करती है और दोनों को 112 आके पकड़ लेता है। तो वहां पे लड़की जो बोलती है ना कि आप सुनोगे ना तो आपका रूह कांप जाएगा। ये लड़की वहीं पे बोलती है दोस्तों आज तक न मेरा पति कुछ शिकायत का मौका दिया न कोई ननद मुझे शिकायत का मौका दिया, सब मुझे मानते थे और सब मुझे प्यार करते थे, मैं क्या कर दी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे मेरा पति जो अब था वो नहीं है, कानून जो मुझे सजा देगा वो मंजूर है, इसका मैं गुनाह की हूँ और गुनाह का सजा का हकदार मैं ही बनूंगी। दोस्तों वहीं पे जो 3 साल का बच्चा था पुलिस दोनों को ले जाता है, देवर और भाभी को ले जाता है और वहीं पे 3 साल का बच्चा था उनका दादा ले जाते हैं और पूछते हैं और पालते हैं और बोलते हैं कि इसी में मैं अपना बेटा का रूप देखूंगा और मैं इसी को प्यार करूंगा और इसी को दुलार करूंगा। दोस्तों अगर इस कहानी से आप कुछ सीखे हो और समझे हो, किसी का दिल का ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, अगर सीखे हो तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मैं किसका कहानी अब बनाऊं और किसका दिखाऊं।